जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक अबाउट स्पोर्ट्स। हमने ट्रेड एंड कॉमर्स पिछले बार जो वीडियो में कवर किया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा टॉपिक। काफ़ी टॉपिक में मैंने आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी दे दिए हैं। तो आई डोंट थिंक कि अभी ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी। अब हमारी बारी है स्पोर्ट्स को कवर करने की, बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू कवर इन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये खत्म करते ही हम शुरू करेंगे अबाउट इंग्लिश, और इंग्लिश को हम बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में कवर करेंगे। 50 एमसीक्यूज अलग अलग टॉपिक के रिलेटेड उसमें पॉसिबल हो सकता है हम क्रिएट करें फॉर प्रैक्टिस। जो उसका स्ट्रक्चर है, पैसेज वाला स्ट्रक्चर, की पैसेजेस के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह सारी चीजें देखेंगे इन दी अपकमिंग वीडियो। तो चलिए स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं आज, और देखते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमारे पास आज आए। नंबर 1 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वी ऑल नो द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया इज हॉकी। In which year did India win its first cricket World Cup? 1983। कपिल देव सबको याद है, ऑब्वियस सा आंसर है 1983। Which Indian athlete is nicknamed the Flying Sikh? भाग मिल्खा भाग अगर किसने देखा है तो सबको पता है फ्लाइंग सिख का नाम उसमें दिया था। तो who was that person? मिल्खा सिंह। In which martial art form do competitors use sticks for combat? कौन से मार्शल आर्ट के अंदर स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज गटका। Which state in India is known as the cradle of hockey? हॉकी के प्लेयर सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? Which is known as the cradle of hockey? तो वो है पंजाब। What is the official ball size used in खो खो? तो खो खो में जो यूज होता है ऑफिशियल साइज क्या होती है? 8 इंचेस। In which Paralympic sports did India win its first ever gold medal? ऐसा कौन सा पैरालंपिक स्पोर्ट है? पैरालंपिक क्या होता है? ऐसे लोग के लिए जो प्रॉपरली फिट नहीं होते, यानी कि कोई ना कोई डिसेबिलिटी वगैरह कोई भी इश्यूज रहते हैं, उनके लिए होता है ये स्पोर्ट्स। ओलंपिक्स की जगह पैरालंपिक्स बोलते हैं इसको। और उसमें इंडिया को सबसे पहला गोल्ड मेडल किसमें मिला था? तो इट वॉज शूटिंग। Which Indian city hosted 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अंदर। What is the highest governing body for chess in India? तो चेस को गवर्न करता है कौन सा एसोसिएशन? जैसे क्रिकेट को कंट्रोल करता है बीसीसीआई, चेस को कौन कंट्रोल करता है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इन विच ईयर वॉज खेलो इंडिया यूथ गेम्स लॉन्च? खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस साल में लॉन्च हुआ था? 2016 के अंदर। विच इंडियन क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द टेस्ट मैच? सबसे ज्यादा स्कोर एक आदमी का अगर कोई मैच में हो तो कौन सा क्रिकेटर था टेस्ट मैच के अंदर? वीरेंद्र सहवाग। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड एनुअली इन इंडिया? ऐसा कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो बहुत ही माना जाता है, जाना जाता है और इंडिया में होता है? तो इंडिया ओपन। ऐसा अलग अलग देश का अपना अपना ओपन होता है, थाईलैंड ओपन, सिंगापुर ओपन, वैसे ही इंडिया ओपन। Which Indian city is known as the City of Joy and the host the Durand Cup football tournament? तो सिटी ऑफ जॉय हम कोलकाता को कहते हैं, और जो डुरैंड कप है, डुरैंड कप भी जो फुटबॉल का कप होता है, वो भी इसी सिटी के अंदर होस्ट किया जाता है। इन कबड्डी हाउ मेनी रेडर्स कैन बी प्रेजेंट ऑन द कोर्ट फ्रॉम अ टीम एट अ टाइम? तो कितने रेडर्स एक टीम में प्रेजेंट हो सकते हैं एक कोर्ट के अंदर? तो 2। What is the traditional Indian sport involving chariot racing? ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट था जिसमें चैरियट को लेके रेसिंग की जाती थी? दैट वाज सूर्य नमस्कार। Which Indian shooter holds the world record for the highest score in women's 10 मीटर एयर पिस्टल? तो कौन सा इंडियन शूटर है जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन 10 मीटर एयर पिस्टल? तो मनु भाकर के पास है वर्ल्ड रिकॉर्ड। What is the name of the prestigious award given to the outstanding cricketer of the year in India? तो हम किसी को भी अगर अवार्ड देना चाहते हैं फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन क्रिकेट, तो हम उन्हें अवार्ड देते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इन सेपक टकराव व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक द बॉल? अब ये एक गेम होती है जहां पे बॉल का यूज होता है, और वहां पे कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो रबर का मटेरियल यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द बॉल।
Which Indian city is known as the Silk City and holds the National Rowing Championship? तो नेशनल रोइंग चैंपियनशिप और सिल्क सिटी हम सूरत को कहते हैं, डायमंड सिटी भी कहते हैं, और इसलिए यहाँ पर रोविंग के लिए जो नेशनल रोविंग चैंपियनशिप है वो होस्ट होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल रेसलिंग फ्रॉम प्रैक्टिस्ड इन महाराष्ट्र? तो ऐसा कौन सा फॉर्म था रेसलिंग का जो महाराष्ट्र में प्रैक्टिस किया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं कुश्ती. Which Indian athlete is the only one to win an individual Olympic gold medal in athletics? हमने अभी देखा था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल हमें मिला था, फर्स्ट गोल्ड मेडल, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में वो कौन था? नीरज चोपड़ा, जिसको किस में मिला था? जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला था. इसलिए यहाँ पे राइट आंसर है नीरज चोपड़ा. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड इन ईच टीम फॉर खो खो मैच? एक खो खो मैच के अंदर कितने मिनिमम प्लेयर्स चाहिए? मिनिमम 8 प्लेयर. इन कबड्डी व्हाट इज द टर्म यूज फॉर प्लेयर हु डिफेंड्स एंड ट्राइज टू प्रिवेंट रेडर्स फ्रॉम स्कोरिंग पॉइंट्स? तो जो डिफेंड करता है, रेडर को पकड़ने की कोशिश करता है कबड्डी के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डिफेंडर्स. विच इंडियन सिटी होस्टेड 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल? सबको याद है धोनी का वो लास्ट 6, वो कमेंट्री, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल. ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? कहां पे हम वर्ल्ड कप फाइनल जीते थे? इट वॉज मुंबई वानखेड़े स्टेडियम. What is the name of the prestigious award given for lifetime achievement in sports and games in India? अगर किसी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम स्पोर्ट्स में कोई भी सेक्टर के अंदर, तो उनको हम किस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजते हैं, किस पर्टिकुलर अवार्ड से उनको हम क्या कहते हैं, सम्मानित करते हैं? वो है ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड. विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? पिंक सिटी मतलब जयपुर, एंड द होस्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल फ्रेंचाइज, जयपुर. व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडियन नेशनल हॉकी टीम? तो इंडियन नेशनल हॉकी टीम को हम क्या कहते हैं? तो हॉकी विजर्ड्स, ये उनका एक टर्म है. हम ज्यादातर जैसा इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलने उतरती है तो हम क्या बोलते हैं? मेन इन ब्लूज, है ना? वैसे ही हम जब नेशनल हॉकी टीम खेलती है तो हम बोलते हैं हॉकी विजर्ड्स. इन कैरम व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू पॉट ऑल कैरम मैन ऑफ वंस कलर? तो हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं एक कैरम के अंदर, तो अब उस चीज को क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्लियरेंस. Which Indian city is known as the city of lakes and hosts the annual उदयपुर मैराथन? यहाँ पे ही हिंट दे दिया है, उदयपुर मैराथन. उदयपुर का मैराथन उदयपुर में नहीं होगा तो किधर होगा, है ना? तो इधर आंसर क्या है? उदयपुर. इन कबड्डी व्हाट इज द पॉइंट awarded when the raider successfully touches the defender and returns to his court? जब वो पॉइंट लेकर आता है तो उन्हें कितने पॉइंट दिए जाते? 2 पॉइंट दिए जाते. Which country has won most FIFA World Cup titles? सबसे ज्यादा FIFA World Cup titles किसने जीता है? तो ब्राजील ने जीता है. In which sport is the highest point awarded for a successful slam dunk? Basketball. In tennis, which of the following Grand Slam tournaments is played on grass courts? तो ग्रास में कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है बैडमिंटन में जिसमें ग्रैंड स्लैम में गिना जाता है? वो है विंबलडन. विंबलडन खेला जाता है ऑन ग्रास कोर्ट्स, जहाँ पे काफी सारे लोग मैच देखने आते हैं. विंबलडन बहुत ही चर्चित है, बहुत ही माना जाता है, जाना जाता है. और आपने देखा ही होगा अभी भी विंबलडन हुआ था पिछले ही साल, काफी क्रेज हुआ था उसका. इन विच स्पोर्ट इज द कोवेटेड ट्रॉफी कॉल्ड बॉर्ग वार्नर ट्रॉफी? अब बॉर्ग वार्नर ट्रॉफी किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में दिया जाता है? तो इट इज मोटो जीपी. मोटो जीपी आप सबको पता होगा, काफी फेमस रेसिंग टूर्नामेंट है जहाँ पे लोग काफी सारे जो मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं वो आपको वो स्पोर्ट देखते हुए मिल जाएंगे. What is the name of the prestigious award given to the best male and female athletes of the year by International Association of Athletic Federation? तो अवार्ड कौन सा दिया जाता है? वो दोनों को ही, मेल और फीमेल को, जिन्होंने साल भर बहुत ही अच्छा खेला होता है. और ये अवार्ड देने वाले हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस. तो वो अवार्ड का नाम क्या है? तो अवार्ड का नाम है एथलीट ऑफ द ईयर. पूरे साल भर में हम अलग अलग स्पोर्ट्स में नजर रखते हैं और उनमें से कुछ लोगों को चुनते हैं और उनमें से किसी को हम ये पर्टिकुलर अवार्ड देते हैं जिसको बोला जाता है एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड. इन विच ओलंपिक इवेंट डू एथलीट्स compete in synchronized swimming routines? तो ऐसा कौन सा स्विमिंग टूर्नामेंट है ओलंपिक्स के अंदर जिसके अंदर एक सिंक्रोनाइज स्विमिंग का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? तो वो है सिंक्रोनाइज स्विमिंग. स्पोर्ट्स का नाम ही वो है.
इन रग्बी हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर अ सक्सेसफुल कन्वर्जन किक आफ्टर अ ट्राई। तो रग्बी के अंदर कितने पॉइंट्स अवॉर्ड किए जाते हैं जब एक ट्राई के बाद एक सक्सेसफुल कन्वर्जन हो जाए? 2 पॉइंट्स। इन विच स्पोर्ट इज द प्रेस्टिजियस ट्रॉफी कॉल्ड हेनरी डेलाउने कप? तो हेनरी डेलाउने कप कौन से स्पोर्ट्स में खेली जाती है? यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। What is the name of the fastest woman alive holding the world record for the 100 मीटर स्पीड? तो सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाली ऐसी कौन सी महिला है जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंट के लिए? वो है एलाइन थॉम्सन हेरा। In which of sports is the scoring system based on rallies where a point is awarded only when serving team fails to return the shuttlecock? तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर गेम है जहां पे रैलीज के बेसिस पे स्कोरिंग सिस्टम होता है और वहां पे पॉइंट तभी अवार्ड किया जाता है जब सामने वाला टीम शटल कॉक को वापस नहीं दे सकता? तो वो कौन सा स्पोर्ट है? वो है शटल कॉक की बात चालू है तो यहाँ पे टेबल टेनिस नहीं आएगा, यहाँ पे एक एरर है, बैडमिंटन विल बी द राइट आंसर। शटल कॉक की बात चालू है, टेबल टेनिस में शटल कॉक नहीं आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ये पर्टिकुलर चीज़ें ये पीडीएफ अगर आपको आती है और उसमें करेक्शन नहीं हुआ रहता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 40 में आंसर आएगा बैडमिंटन। हो जाता है कभी कभी थोड़े ऊपर नीचे ऑप्शंस रहते हैं तो थोड़े गलत एडिट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर रहेगा बी, बैडमिंटन। बिकॉज ये कॉमन सेंस है, शटल कॉक की बात चालू है तो बैडमिंटन ही आएगा। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब एंड होस्ट उत्तर प्रदेश हॉकी लीग? तो सिटी ऑफ नवाब किसको कहते हैं? हम लखनऊ में कहते हैं और लखनऊ ही उत्तर प्रदेश हॉकी लीग को होस्ट करता है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट इन्वॉल्विंग हॉर्स राइडिंग एंड आर्चरी? ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसके अंदर हॉर्स राइडिंग और आर्चरी इंक्लूड की जाती है? तो वो है धनुष आर्चरी। धनुष आर्चरी के अंदर हम हॉर्स राइडिंग और आर्चरी दोनों ही को इन्वॉल्व करते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत स्पोर्ट्स हैं, लोगों को थोड़ी जानकारी कम। Which Indian state is known as the rice bowl of India and has produced many hockey legends? तो राइस बाउल हम कहते हैं पंजाब को और यहाँ से काफी सारे हमारे हॉकी के प्लेयर्स आते हैं। करंट हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो भी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। In Kabaddi, what is the term used for a player who specializes in raiding and scoring points for their teams? तो कबड्डी के अंदर ऐसा क्या टर्म यूज किया जाता है जहां पर प्लेयर जो है वो रेडिंग और पॉइंट्स लाने में बहुत ही सक्सेसफुल रहता है? तो जो रेड करने जाता है वो है रेडर, जो डिफेंड करता है वो है डिफेंडर। सिंपल सी बात है। तो रेड करने जा रहा है तो क्या पॉइंट आएगा? रेडर। What is the name of the prestigious award given to the best young talent in sports and games in India? तो हम यंगेस्ट टैलेंट को किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर किस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजते हैं? तो वो है राष्ट्रीय खेल अवार्ड। Which Indian city is known as the Garden City and hosts the Chennaiyin FC ISL franchisee? ISL क्या होता है? जैसे ही इंडियन प्रीमियर लीग है जो क्रिकेट के रिलेटेड फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पे चलती है, वैसे ही इंडियन सुपर लीग है जो फुटबॉल के लिए फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पे चलती है। और वहां पे एक चेन्नईयन एफसी करके टीम है, उसको कौन होस्ट करता है? तो चेन्नई होस्ट करता है। What is the minimum number of player required on the field for a सेपाक टैक्रो मैच? अब सेपाक टैक्रो मैच के लिए कितने मिनिमम प्लेयर चाहिए आपको खेलने के लिए फील्ड के ऊपर? तो मिनिमम 5 प्लेयर चाहिए। इन क्रिकेट हाउ मेनी इनिंग्स डज अ टीम गेट टू बैट? तो अगर टेस्ट मैच की बात करें तो उसमें एक टीम को कितना इनिंग्स बैट करने मिलता है? 2 बार बैटिंग करने मिलता है। लेकिन नॉर्मल मैच की बात करें तो कितना इनिंग्स बैट करने मिलता है? 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई मेंशनिंग नहीं है तो भी यहाँ पे हमने मार्क किया है 2 को। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है सीईटी के लिए तो आपको मार्क करना है 1। क्यों? क्योंकि एक टीम को एक ही बार खेलने मिलेगा। जब भी बारी आती है, अगर समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, इन टेस्ट क्रिकेट अगर लिखा हुआ आता है तो आपका आंसर 2 आएगा। इसके अलावा अगर आपको खाली इन क्रिकेट पूछा गया है तो कितना इनिंग एक टीम को बैट करने मिलता है? सबको पता है 1 इनिंग। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एकदम आराम से अपने को सॉल्व करना है। Which Indian sport involves 2 teams of 7 players each using a stick and ball to control the ball and score goals? तो स्टिक एंड बॉल के साथ हम क्या खेलते हैं? हम खेलते हैं हॉकी।
हॉकी के साथ देखते एक स्टिक होती है, बॉल होता है, हम उसे गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा स्पोर्ट हम क्या बोलेंगे, हॉकी। और आखिरी क्वेश्चन, द लास्ट 50th क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी बेस्ड इन मुंबई। मुंबई में जो टीम है उसको हम क्या बोलते हैं, मुंबई इंडियंस। तो आई होप आपने स्पोर्ट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से आपने कवर कर लिया है। प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन से होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स में क्या होता है, कितने प्लेयर खेलते हैं, प्लेयर टीम, कुछ स्पोर्ट्स के अंदर जो टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी हमने कवर कर लिए हैं। क्रिकेट के बारे में भी बातें कर ली है, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है, क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वरना अगर आप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप पहले से अगर जुड़े हुए हो तो आपको वहाँ भी वो आ जाएगी। इफ़ नॉट तो आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी ही पीडीएफ्स मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना सपोर्ट जताइए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट में एक और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, आप अपनी फेवरेट आईपीएल टीम ड्रॉप कीजिए। थोड़ा एक अच्छा डिस्कशन करते हैं ना, थोड़ा माहौल बनाते हैं, आईपीएल सीजन भी है, अच्छी एक डिस्कशन हो जाएगी। तो आप अपनी फेवरेट आईपीएल टीम लिखिए, मैं मेरी फेवरेट आईपीएल टीम कमेंट में लिखता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।